Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is the order of oxidation state of phosphorus atom. Okay, तो हमें यहाँ पे phosphorus के different compound दिए हैं चार टाइप के, which is H3PO2, H3PO4, H3PO3 and H3PO6. Okay, तो यहाँ पे हमें चार कंपाउंड दिया, हमें उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस को निकालना है. ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर इज determination of determination of oxidation state of oxidation state of phosphorus in different compound. ओके, तो अगर हम वन बाय वन सारे कंपाउंड की बात करते हैं तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है H3PO2. ओके, पहला क्या दिया हुआ है हमें? H3PO2. तो अगर हम इसमें फॉस्फोरस के ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 एटम है, और उसका जनरल ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? +1 होता है. प्लस फॉस्फोरस का हमें निकालना है, इसलिए हम x मान ले रहे हैं. ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2, और उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, और कंपाउंड न्यूट्रल है, इसलिए इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम x की बात करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? +1 आ जाएगी. ओके, इसका मतलब H3PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है. ओके, अगर हम सेकेंड कंपाउंड की बात कर लेते हैं तो सेकेंड कंपाउंड है H3PO4. ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3, और उसका जनरल ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? +1, प्लस फॉस्फोरस का निकालना है, इसलिए x, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है, उसका जनरल ऑक्सीजन स्टेट -2 है, और कंपाउंड न्यूट्रल है, इसलिए इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? +5 आ जाएगी. ओके, तो यहाँ H3PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +5 है. अब हम बात करते हैं थर्ड कंपाउंड H3PO3 की. ओके, तो तीसरा कंपाउंड क्या है? H3PO3 है. ओके, अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइटम है, जनरल ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 है, प्लस फॉस्फोरस का हमें निकालना है. ऑक्सीजन के 3 आइटम है, उसका जनरल ऑक्सीजन स्टेट -2 है, और कंपाउंड न्यूट्रल है, इसलिए इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +3. मतलब H3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3 है. अगर हम चौथे कंपाउंड की बात करें तो चौथा कंपाउंड हमें क्या दिया हुआ है? H4P2O6. ओके, चौथा दिया हुआ है H4P2O6. तो यहाँ पे अगर हम फॉस्फोरस के ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन के 4 एटम है, जनरल ऑक्सीजन स्टेट +1, प्लस फॉस्फोरस के 2 एटम है, और उसका हमें निकालना है, इसलिए x हो गया, प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम, जनरल ऑक्सीजन स्टेट -2, और यहाँ पे कंपाउंड न्यूट्रल है, इसलिए इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 6 2 12, -12 +4 -8, और उधर जाएगा तो +8. और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +4 आ जाएगी. ओके, तो H4P2O6 में फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +4 है. तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है? H3PO4 का है. इसके बाद क्या है? H4P2O6. तो सबसे ज़्यादा H3PO4 का है. इसके बाद है H4P2O6 का, H4P2O6. इसके बाद है H3PO3 का, H3PO3 का, और इसके बाद है अपना पहले कंपाउंड विच इज H3PO3 का, H2PO2 का, H3PO2 इसका है. ओके, तो यहाँ पे ये बेसिकली ऑर्डर है ऑक्सीडेशन स्टेट का. अब हम ऑप्शन देख लेते हैं. तो सबसे पहला होना चाहिए H3PO4 ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन ए और डी में है, और दूसरे में आता है अपना H3PO4 के बाद H4P2O6. ओके, तो H4P2O6 बेसिकली डी भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला H3PO4, फिर H3P2O6, फिर H3PO3, फिर H3PO2. ओके, क्योंकि हमने भी यही लिखा है. तो अपना ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.